गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी भी सभी लोग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं आई थिंक। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले तो लास्ट क्लास में जो जो किया था उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से 3-4 मिनट्स में, तब तक रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल ज्वाइन। तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन एक एक फंक्शन लेके चल रहे थे कि मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका ग्राफ ऐसा डिफाइंड है, ये है ना। -1 to 1 में x था, और 1 to 2 में 2 - x था, और 2 to 4 में एक पैराबोला था x-2 to x-4, जिसका ग्राफ ड्रॉ किया था, ऐसा था। अब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, और उसके बाद उस फंक्शन से ऑल्टर करके उस फंक्शन पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके जो दूसरे फंक्शंस हैं जो क्रिएट होंगे इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके, उनका ग्राफ इस ग्राफ से कैसे क्रिएट होगा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप ये डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने कौन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था? तो हमने एफ एक्स से एफ ऑफ -x कर लिया था कि x को -x करेंगे तो फंक्शन के ग्राफ में क्या चेंज होगा। -f(x) भी कर लिया था, f mod x भी कर लिया था, mod f(x) भी कर लिया था। फिर f(x) में mod f(x) ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसको भी कर लिया था। f(x) को mod f(x) से डिवाइड करके क्या होगा, इसको भी कर लिया था। और लास्टली mod y = f(x). तो ये जो फर्स्ट 7 ट्रांसफॉर्मेशन थे ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में। फिर भी हर एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिकॉल करते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला तो था कि f ऑफ -x कैसे मिलेगा, तो f(x) का ग्राफ ड्रॉ किया और उसको y एक्सिस में मिरर इमेज कर दिया तो f -x मिल जाता था। आई होप सबको याद होगा। जैसे कि log -x मैंने ड्रॉ किया था, e⁻⁻x, ये इस तरह के ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे। दूसरा था अगर -f(x) ड्रॉ करना है, मतलब किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सारे y कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव होते थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के। देयरफॉर अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो उसका इमेज नीचे आ जाएगा और बिलो लाई करने वाला पोर्शन अबव चला जाएगा। तो यहाँ x एक्सिस में इमेज होगा, मतलब एक में इनपुट को नेगेटिव किया तो y में इमेज होगा, अगर आउटपुट को नेगेटिव किया तो x में इमेज होगा। फिर बात हुई थी कि मॉड f ऑफ मॉड x कैसे करेंगे, तो f मॉड x जो है वो बेसिकली f(x), अगर x पॉजिटिव है तो f(x) जैसा ही होगा, और x नेगेटिव है तो f ऑफ -x जैसा होगा पहले केस में। तो हमने इसके लिए क्या बोला था कि पहले f(x) का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर उसका वो पोर्शन जो x > 0, मतलब y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन को रिटेन करो, y एक्सिस के लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट करो, और फिर जो रिटेन्ड पोर्शन है उसको y एक्सिस में इमेज कर लो। तो ये C पार्ट भी हम लोग कर चुके थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि f mod x जो है वो f(x) जैसा ही होगा जब x 0 से इन्फिनिटी होगा, बट अगर x -∞ से 0 होगा तो ये f -x होगा। f -x कैसे मिलता है? पॉजिटिव x > 0 वाले ग्राफ का मिरर इमेज करके। ठीक है, तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन जो किए थे वो जस्ट रिकैप हो गए। इसके बाद हम लोगों ने किया था मॉड ऑफ f(x). इसको आप इवन एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि tan ऑफ mod x का ग्राफ कैसा होगा, tan mod x का, ये tan mod x का, तो क्या करेंगे आप? तो tan mod x का ग्राफ के लिए आपने tan x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मान लो कि tan x का ग्राफ में 0 से पाई, सपोज करो मैं -2π से या -π से पाई में ड्रॉ करना चाहता हूं। मान लो सिर्फ -π से पाई में ड्रॉ करना चाहता हूं। -π है और ये पाई है, ये π/2 है
ये -π/2 है, ये 0 है। तो पहले तो tan का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो tan का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये tan का ग्राफ है। ग्राफ तो इधर भी होगा, बट आपको पता ही है कि जो नेगेटिव में ग्राफ होता है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डिलीट करना होगा। इसलिए जो नेगेटिव वाले पोर्शन में ग्राफ है इधर का, ये सब हम डिलीट कर देंगे, हमारी जरूरत नहीं है। बेशक यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं बट उसका कोई रोल नहीं होगा। जो y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ है वही लेंगे। तो ये वाला ग्राफ को हम रिटेन करेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए, जो ग्राफ है वो रिटेन करेंगे। और इसी रिटेन्ड ग्राफ का क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे। किस में मिरर इमेज लेंगे, वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को मिरर मान के करोगे तो इधर का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा। और ये जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज जो है वो ये π/2 है, तो -π/2 के लेफ्ट में ऐसा है, ऐसा। तो ये ग्राफ है। हमेशा देखो इवन एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, अगर आपको याद हो ऑड एंड इवन एक्सटेंशन जो कराया था, ये इवन एक्सटेंशन यही होता है, f mod x। तो ये बातें भी डिस्कस हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने फोर्थ जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो मॉड ऑफ एफ एक्स था। किसी भी फंक्शन के ऊपर मॉड लगाते हैं तो उसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के अबव होता है वो एज इट इज रिटेन होता है। मतलब जब y पॉजिटिव, जहां आउटपुट पॉजिटिव है एज सच हो जाएगा, देख रहे हो ना। जब जब एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स ही रहेगा, बट अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। और आप जानते हो कि माइनस एफ एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके। तो अगर कोई बोले मॉड एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन को एज इट इज रिटेन कर दो और बिलो वाले पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर दो। तो इसका ग्राफ भी हम कर चुके थे। जैसे मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, मॉड tan x, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3, ये सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मॉड tan x ड्रॉ करना होगा तो अभी आपने जैसे tan x ड्रॉ किया, तो मान लो ये tan x का ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है। तो मॉड tan x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पूरा नहीं ड्रॉ किया मैंने, -π/2 से π/2 में ड्रॉ किया। तो मॉड tan x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है ये तो ऐसे ही रहेगा, और जो बिलो वाला पोर्शन है वो भी मिरर इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस में, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ। और ये हटा देंगे, दिस विल गेट रिमूव्ड। तो ये मॉड ऑफ tan x का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले हम, ये है मॉड ऑफ x-1 इंटू x-3। तो इस क्वाड्रेटिक पे मॉड लगा हुआ है, तो पहले क्वाड्रेटिक पैराबोला ही ड्रॉ करो। तो इसके रूट है 1 और 3, तो ऐसा ये ग्राफ होगा, ऐसा ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा। और जब मॉड ले लेंगे तो मॉड लेने पे क्या होता है, तो ऊपर वाला पोर्शन रिटेन्ड होगा, ये ऐसे ही रिटेन रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला जाएगा ऐसा। और बिलो, एक्स एक्सिस के बिलो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। ये ग्राफ हो गया ये वाला जो सी पार्ट का, तो ये भी हो गया था। और इसी तरह से ई और एफ भी हो गया था कि अगर एफ एक्स और मॉड एफ एक्स को ऐड करते हो तो जब जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो डबल एफ एक्स हो जाएगा, और जब जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ऐसे एफ एक्स बाई मॉड एफ एक्स करना है, तो जब जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स करके 1 आ जाएगा। जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये एफ एक्स और ये माइनस एफ एक्स मिलके -1 आ जाएगा, और जब एफ एक्स 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी हम लोग कर चुके हैं। इसको तो मॉड जब किया था ना, मॉड फंक्शन तो भी किया था। तो यहां तक तो सारा डिस्कशन हो गया था। अब एक फटाफट जरा ये दो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, y is equal to x plus mod x and y equal to sin x minus mod sin x। जैसे इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे भाई जब x पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है, क्योंकि मॉड x पे लगा हुआ है तो x के साइन को हम देखेंगे। अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस x ये 2x हो गया, और जब x नेगेटिव है तो ये 0 हो गया। तो ग्राफ इसका कैसा आया, तो ये लो ग्राफ आ गया।
2x, y इक्वल टू 2x, 0 से इन्फिनिटी में तो ओरिजिन से पास करती हुई ऐसी लाइन होगी ऐसे, मतलब 0,0 से और 1,2 से पास करने वाली लाइन। और जब x लेस देन 0 है, मतलब 0 ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होगा, तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्या होता है, y इक्वल टू 0 सिंपली x एक्सिस ही होती है ना, तो यहां से ऐसे ये लाइन आ जाएगी। तो ये पूरा ग्राफ हो गया किसका, तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारा x प्लस मॉड x का ग्राफ है ये, y इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x का ग्राफ है। ऐसे अगर x माइनस मॉड x का ग्राफ बनाना होगा तो वो भी बन जाएगा। इसको अगर ये वाले ग्राफ को आप 0 से 2 पाई में ड्रॉ करो, 0 से 2 पाई में ओनली, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि जब x 0 से पाई है तो 0 से पाई में साइन x पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन x हो जाएगा, और साइन x माइनस साइन x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अगर x जो है वो पाई से 2 पाई इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इस इंटरवल में साइन x नेगेटिव होता है, तो साइन x नेगेटिव होगा तो मॉड साइन x माइनस साइन x होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x नेगेटिव ऑफ माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा एक्चुअली डबल ऑफ साइन x। अब जरा देखो तरीका क्या बताया गया था, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करो 0 से 2 पाई में, कर दिया ड्रॉ, 0 से 2 पाई में साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना आप में से हर एक को आता है। ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। ग्राफ कैसा है साइन x का, तो ये 0 पाई बाय 2 पर 1 होता है, तो यहां से ऐसा 1 हुआ, फिर ये ऐसा ऐसा, और फिर यहाँ 0 हुआ, 0 से फिर -1 हुआ, और -1 से फिर 0 हुआ। दिस इज रफली द ग्राफ ऑफ साइन x इन 0 से 0 टू 2 पाई। अब जो 0 से पाई में साइन x पॉजिटिव था, तो साइन x माइनस साइन x 0 हो गया था, तो y इक्वल टू 0 ड्रॉ करूंगा मैं, तो y इक्वल टू 0 देखो ड्रॉ कर रहा हूं, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ही ड्रॉ होगी, ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। और इसके बाद इस इंटरवल के बाद क्या होगा, पाई से 2 पाई में साइन x नेगेटिव था, तो साइन मॉड साइन x माइनस साइन x हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डबल साइन x हो गया, मतलब ये साइन x की वैल्यू है, जैसे साइन x की वैल्यू -½ है, -1 है, -½ है, -1 ऐसा है, तो -½ का डबल -1, -1 का डबल -2, तो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा 2 गुना, मतलब ये वैल्यू -1 की जगह वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा सारी वैल्यू डबल हो जाएगी, नेगेटिव में डबल मतलब डाउनवर्ड स्ट्रेच होकर के ग्राफ ऐसा नजर आएगा, ऐसा ऐसा ट्वाइस स्ट्रेच हो गया। तो ये ग्राफ किसका है जो अभी आप देख रहे हो, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस मॉड ऑफ साइन ऑफ x का सिर्फ 0 से 2 पाई इंटरवल में, कंप्लीट ग्राफ नहीं बनाया। और दूसरी बात आपको पता ही है कि पीरियोडिक है 2 पाई पीरियड से, तो यही रिपीट होता रहेगा पूरी नंबर लाइन पर। तो चलो ये सब बातें डिस्कस हो गई थी, सारी डिस्कस हो गई थी, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो आप लिखेंगे जी पार्ट, इसको लास्ट में थोड़ा सा किया था तो इसको रिकैप कर लेते हैं। टू ड्रॉ मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स, मॉड वाई इक्वल टू एफ एक्स की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में नेगेटिव, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, मतलब इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन अगर आपसे मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी x such that f of x is equal to k where k is positive or 0। अब मान लो कि at x y की वैल्यू k आ गई, y नहीं fx की वैल्यू k आ गई, या x की बजाय x इक्वल टू x0 ले लो और f ऑफ x0 तुम्हारा k आ गया। इसका मतलब है कि इसमें डालो, x को x0 पुट किया इसमें, तो क्या आया, मॉड y इज इक्वल टू k आ गया।
और के पॉजिटिव है, के नेगेटिव होगा तब तो ये वैलिड ही नहीं होगा। के पॉजिटिव है तो यहां से y की दो वैल्यू मिलेगी ना, y की वैल्यू एक तो k मिलेगी और एक माइनस के मिलेगी। जैसे देखो ना, मॉड y अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या आती है, y की वैल्यू या तो -2 आती है या तो 2 आती है। तो इसका मतलब है कि इनपुट क्या दिया था हमने, इनपुट दिया था x0 और आउटपुट क्या मिला, दो आउटपुट मिले, एक के और एक माइनस के। जरा ये दोनों पॉइंट को ध्यान से देखो, एक पॉइंट कर्व पे मिला x0 के और एक पॉइंट कर्व पे मिला x0 माइनस के। ये दोनों पॉइंट क्या है, x0 के और x0 माइनस के कैसे पॉइंट है, तो ये दोनों x एक्सिस में मिरर इमेज हैं। तो बोला गया कि अगर आपको मॉड y इक्वल एफ एक्स ड्रॉ करना है तो क्या करना है, तो पहला स्टेप बोलो क्या है, पहला स्टेप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। लिखते जाओ, ड्रॉ y इक्वल टू एफ एक्स एंड delete the portion of graph lying below x axis, lying below x axis। अगर ये पूरी तरह से ना भी इसको किसी को समझ में आ रहा है तो ये जितने स्टेप्स मैं बोल रहा हूं इसको लिखो और इसी को फॉलो करो, प्रैक्टिस हो जाओगे और जैसे जैसे आप फंक्शन कैलकुलस में आगे जाओगे ये बातें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी, सभी को क्लियर हो जाएंगी एट द एंड। बिलो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन होता है वहां पर वाई नेगेटिव होता है, आउटपुट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आउटपुट अलाउड नहीं है, देख ही रहा है यहाँ पर ना, एफ एक्स नेगेटिव हुआ तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। एंड रिटेन, दूसरा स्टेप, रिटेन the portion above x axis as it is, and also consider its image in x axis। ये हमारा कंप्लीट टास्क है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो कैसे पॉइंट्स हैं, जरा सोचो कि अगर ये पॉइंट जो है वो x0 के है तो x0 माइनस के जस्ट x एक्सिस में इसी पॉइंट की मिरर इमेज है। तो जितने पॉइंट x0 के टाइप के होंगे उनका इमेज भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जरा उसी ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन लेके जो हम चल रहे थे, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तब क्या करेंगे। तो स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था, तो पहले तो मैं स्टैंडर्ड फंक्शन जो लिया था उसी को ड्रॉ कर देता हूं। y इक्वल टू एक्स था -1 से 1 के बीच में। इसके बाद क्या था, इसके बाद था 2 - x, ऐसे इसी के परपेंडिकुलर लाइन थी ऐसे। फिर एक पैराबोला था x -2 इंटू x -4, तो ये 2 पॉइंट था, यहाँ कहीं ये 1 है ना, ये 3 है और ये 4 है स्केल पे, तो यहाँ पर -1 वैल्यू है ऐसा। इसके बाद ग्राफ ऐसा था रफली ऐसा था, ये 4 है, ये 1 है और ये -1 है, ये -1। एनीवे ये ग्राफ था और इस ग्राफ का बारे में क्या बोला गया, इस ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको तो रिटेन करो, अबव एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये वाला पोर्शन है और ये पोर्शन है, ये एक्स एक्सिस के अबव है, लाई करता है, द पोर्शन दैट लाइज अबव एक्स एक्सिस। बस और कोई है, और कोई पोर्शन नहीं। जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है उसको भी रिटेन करो, तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ग्राफ का लाई कर रहा है उसको भी रिटेन करना है, तो उसको भी रिटेन कर लिया, मतलब ये पॉइंट रिटेन होगा और ये पॉइंट भी रिटेन होगा
और वो जो 4,0 पॉइंट भी रिटेन होगा, मतलब 0 0 और 2 0 और 4 0 ये भी रिटेन होगा। फिर अब ये रिटेन करने के बाद अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप क्या था कि जो पोर्शन, सेकंड स्टेप पढ़ो, फर्स्ट स्टेप में क्या था? डिलीट द पोर्शन लाइंग बिलो एक्स एक्सिस। तो बिलो एक्स एक्सिस वाला पोर्शन को डिलीट किया, लो डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो गया, ये पोर्शन डिलीट हो गया और ये पोर्शन भी डिलीट हो गया। जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था वो रिटेन कर दिया, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था वो भी रिटेन किया, मतलब यहां पर एक पॉइंट ये भी रिटेन होगा। अब जो रिटेन्ड पोर्शन है उसका इमेज भी कंसीडर करना है एक्स एक्सिस में, तो ये लो ऐसे। तो जो पोर्शन हमने ऊपर रिटेन किया हुआ है उसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करी और उसको भी कंसीडर कर लिया। तो ये ग्राफ आया, किसका ग्राफ आया? ये ग्राफ आया मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, मॉड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं मॉड y, दो ग्राफ में बोल रहा हूं, फटाफट ड्रॉ करके बताओ। एक ग्राफ आप बताओ, मॉड y इज इक्वल टू साइन x when x belongs to -2 पाई से 2 पाई, ये पहला है। मॉड y इक्वल टू लॉग x, लॉग ऑफ मॉड x, मॉड y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x या लॉग x ही रन दो, चलो लॉग ऑफ मॉड x नहीं, लॉग x ही रन दो। बेस इसका 2 है मान लो, बेस 2, और मॉड y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x। चलो ये तीनों का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मैं एक एक ड्रॉ करते जा रहा हूं, आप उसको क्रॉस चेक करते जाओ कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप स्टेप्स को समझ गए हो और उसको फॉलो कर रहे हो तो गलती कभी नहीं होगी। मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, तो पहले मैंने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, किस इंटरवल में ड्रॉ किया? तो जो इंटरवल दिया था -पाई दिया हुआ है, -2 पाई दिया हुआ है, फिर पाई है और 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के साथ क्या बोला गया करने के लिए, बोलो? तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसको तो रिटेन करना है। अब एक्स एक्सिस वाला पोर्शन जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना उनको रिटेन करना है, तो पॉजिटिव वैल्यूज रिटेन कर दिया। आगे भी अगर होगा ग्राफ ड्रॉ करना होता ना तो इधर भी पॉजिटिव वैल्यू को ऐसे रिटेन करते जाते हैं, तो ऐसे इन्फिनिटी तक जो पॉजिटिव वैल्यू रिटेन होती रहती है। जो पोर्शन बिलो लाई कर रहा है उसको हटा देना है, मतलब जो नेगेटिव आउटपुट है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि मॉड वाई पॉजिटिव होता है इसलिए एफ एक्स तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब मान लो साइन एक्स की एक वैल्यू है हाफ या 1, साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो मॉड वाई 1 करोगे तो वाई की दो वैल्यू आएगी ना, मतलब एक्स की वैल्यू जब π/2 रखोगे तो राइट साइड में 1 आ जाएगा, मॉड वाई 1 से वाई 1 भी आएगा -1 भी आएगा, तो π/2 पर π/2, 1 भी होगा, π/2, -1 भी होगा, ऐसे π/4 पर 1/√2 भी होगा और -1/√2 भी होगा। तो इसी का लोअर रिफ्लेक्शन होगा एक्स एक्सिस में, वो भी लेना पड़ेगा हमें ऐसे ऐसे। ऐसा तो ये जो ग्राफ देख रहे हो -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, ये ग्राफ किसका है? ये मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन ऑफ x का ग्राफ है। स्केल पे अगर देखो
इसी तरह से मॉड वाई लॉग एक्स करना होगा तो लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके ये देखो आप, मैं ड्रॉ कर देता हूं, आप चेक कर लो आपका सही ड्रॉ हुआ कि नहीं। लॉग एक्स का ग्राफ था ऐसा, ऐसा, ये y को लॉग एक्स था, तो इसका पॉजिटिव वैल्यूज एज इट इज रिटेन किया, एज इट इज। नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो डिलीट हो गई, मतलब ये डोमेन ही नहीं रहेगा। आप खुद सोचो, अगर x की वैल्यू आप 1 से छोटी देते हो तो RHS नेगेटिव होगा, मॉड y नेगेटिव, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए 0 से 1 में डिफाइन नहीं होगा, हमेशा 1 या 1 के राइट साइड में डिफाइन होगा। इसका डोमेन पूछे कोई तो क्या बोलोगे, डोमेन बोलोगे क्लोज्ड 1 से इंफिनिटी। अब मान लो मैंने वैल्यू दी 2, तो log 2 बेस टू 1 होता है, तो मॉड y 1 हुआ तो y की दो वैल्यू आई, 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। ये 2,1 है तो 2,-1 भी होगा, ऐसे हर वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका एक पोर्शन इधर भी होगा ऐसा, ऐसा। तो ये कंप्लीट ग्राफ किसका ग्राफ है, ये है मॉड y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 2 का ग्राफ है। ये 1 है, ये 2 है, 2 पर वैल्यू 1 है। ऐसे 4 पर वैल्यू क्या होगी, तो 4 पर वैल्यू 2 भी आएगी और -2 भी आएगी, -2 भी आएगी ऐसा, और 2 पर वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी। तो ये ग्राफ हो गया। इसके बाद अभी तक देखो, अगर इनपुट को नेगेटिव किया, आउटपुट को नेगेटिव किया, ये सब हमने कर लिया, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर इनपुट में कांस्टेंट ऐड कर दो, मतलब x के जगह किसी फंक्शन में x प्लस k कर दो, तो h पार्ट ये हो गया था। तो हमने बोला टू स्केच द ग्राफ ऑफ f ऑफ x प्लस k। तो आपने 11th में किया होगा कि x को x प्लस k करने का मतलब है ओरिजिन को -k,0 पर शिफ्ट करना, है ना। तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ fx हॉरिजॉन्टली बाय मॉड k यूनिट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू साइन ऑफ k। तो लिख दो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f ऑफ x प्लस k, shift the graph of fx horizontally by mod k unit in the direction opposite to k। अगर fx जो है वो तुम्हारा इस इंटरवल में डिफाइंड है अल्फा क्लोज से बीटा क्लोज्ड, तो f ऑफ x प्लस k कब डिफाइंड होगा, तो f ऑफ x प्लस k डिफाइन होने के लिए x प्लस k, f का इनपुट क्या है x प्लस k, बट f तो इनपुट लेता है अल्फा से बीटा में, तो x प्लस k लाइज अल्फा टू बीटा। इसको डिफाइन होने के लिए किसको, f ऑफ x प्लस k को डिफाइन होने के लिए x प्लस k अल्फा से बीटा में लाई करना चाहिए, एंड देयरफॉर x कहाँ लाई करना चाहिए, तो अल्फा माइनस k से बीटा माइनस k। कुछ समझ में आया, अल्फा माइनस k से बीटा माइनस k, मतलब क्या हुआ कि fx का जो डोमेन है और जो f ऑफ x प्लस 2 का डोमेन, ये किस इंटरवल में ड्रॉ होगा, ये अल्फा से बीटा में ड्रॉ होगा अगर, तो ये किस में ड्रॉ होगा, अल्फा -2 से बीटा -2 में ड्रॉ होगा। क्या मतलब, वो पूरा इंटरवल 2 यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो k पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, अगर k नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। तो यही लिखा हुआ, यहां देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ, टू स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस k,
शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टली बाय जो भी k है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब अगर k+2 है तो 2 यूनिट, k-2 है तो भी 2 यूनिट, तो मॉड k यूनिट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू साइन ऑफ k पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में और k नेगेटिव है तो हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब k पॉजिटिव है तो लेफ्ट वर्ड और k नेगेटिव है तो राइट वर्ड शिफ्ट करना है। तो ये तो हो गया कि क्या करना होगा, है ना। क्वेश्चन करके देखते हैं। ये ग्राफ था, मैं वही कर्व लेके चल रहा हूं थ्रू आउट। अब इसी के लिए ये एफ एक्स का ग्राफ है, हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 1 ड्रॉ करना है और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ड्रॉ करना है। जल्दी करके बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कैसे ड्रॉ करेंगे सेम कर्व के लिए। कर्व तो आपको पता ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ड्रॉ करना है। तो ऐसे समझो gx मान लेता हूं अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को, तो g ऑफ 0 क्या होगा f1, g ऑफ माइनस 1 क्या होगा f0, g ऑफ माइनस 2 क्या होगा f माइनस 1, ऐसे g ऑफ 1 क्या होगा f2, g ऑफ 2 क्या होगा f3। कुछ समझ में आ रही बात क्या मैं बोल रहा हूं? g3 क्या होगा f4। क्या मतलब हुआ, मतलब ओरिजिनल फंक्शन जो वैल्यू 1 पे दे रहा है, न्यू फंक्शन वो वैल्यू 0 पर देगा। 1 वाली वैल्यू 0 पे मिल जाएगी, 0 वाली वैल्यू -1 पे मिल जाएगी, -1 वाली -2 पे मिल जाएगी, मतलब सारी वैल्यू एक यूनिट लेफ्ट की तरफ अटेन होगी, इसलिए पूरा ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो एक यूनिट लेफ्ट की तरफ पूरे ग्राफ को हम ट्रांसलेट करेंगे, हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेंगे। तो ये वाली वैल्यू देखो कहां आएगी, पहले मैं वैल्यू दिखा दूं। ये 1 पर वैल्यू 1 आ रही थी, अब 0 पर ही 1 आ जाएगी। 0 पर वैल्यू 0 आ रही थी, अब -1 पर वैल्यू 0 आएगी। ये वैल्यू जो -1 आ रही थी वो -2 पे अटेन होगी, और जो 2 वाली वैल्यू है 1 पे अटेन होगी। 2 पर वैल्यू 0 थी, 1 पे 0 आ जाएगा। 3 पर वैल्यू -1 थी, अब 2 पे -1 आ जाएगा। और 4 पर वैल्यू 0 थी, तो अब 3 पर ही 0 हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा नजर आ रहा है वो देखो, ग्राफ आपका ऐसा नजर आएगा। ऐसा लगेगा आपको कि पूरा ग्राफ एक यूनिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, बस। एंटायर ग्राफ विल शिफ्ट बाय 1 यूनिट टू द लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, क्योंकि k क्या था, +1 था, +1 था तो -1 डायरेक्शन में है, 1 यूनिट लेफ्ट, और -1 होता तो 1 यूनिट राइट। तो दूसरा वाला भी ड्रॉ कर देते हैं, ये एफ ऑफ एक्स -1। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, तो सारी वैल्यू राइट में शिफ्ट होगी ऐसे। ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये कौन सा ग्राफ है? ब्लू कलर से जो ड्रॉ हुआ, सॉरी जो ग्रीन कलर से ड्रॉ हुआ, ये कौन सा है? ये है y = f आउटपुट ऑफ x -1। और ये रेड कलर वाला कौन सा है? रेड वाला, तो रेड वाला है y = f ऑफ x +1। और जो पहले ही ड्रॉ किया हुआ था पहले, ये कौन सा ग्राफ था? ये तो ये ग्राफ तो ओरिजिनल था, क्या था ये? fx था। अगर ब्लैक कलर से जो है वो है fx है, ये y = fx था। तो अगर बोले कि y = log x + 1 कैसा होगा, तो मैं log x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। log x का ग्राफ 1 पर 0, 0 पर -∞, तो ऐसे होगा ग्राफ log x का। ये सब ग्राफ आप पहले से जानते हैं, ये log x का ग्राफ है। अब
हमें log ऑफ x प्लस 1 चाहिए, तो क्या करूं मैं? log x बेस 10 है मान लो, तो x को x प्लस 1 करेंगे तो यही ग्राफ लेफ्ट में 1 यूनिट जाएगा, तो जो जीरो मतलब y एक्सिस को टच कर रहा है वो x इक्वल टू -1 को टच करेगा। y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0, इस लाइन में टच करेगा, मतलब ग्राफ अब यहां से स्टार्ट होगा, यहां से ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, सॉरी ऐसे हो जाएगा, 1 यूनिट लेफ्ट की तरफ ट्रांसलेट हो जाएगा ऐसा। और अगर log x -1 होता तो log ऑफ x -1 ड्रॉ करना होता तो यही ग्राफ 1 यूनिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है ऐसा। ऐसा तो ये भी ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे। तो इनपुट में कुछ कांस्टेंट ऐड करने का इफेक्ट देखा, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। अगर आउटपुट में कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तब क्या होगा, मतलब अगर ऐसा हो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस के या y प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा, तो इस तरह में क्या होगा, तो x में ऐड हुआ तो डोमेन चेंज हुआ, जब आप y में ऐड करें तो रेंज चेंज हो जाएगा। रेंज मतलब ग्राफ अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो वो भी लिख दो, ith पार्ट, ith पार्ट लिख दो। द ग्राफ ऑफ fx plus k, the graph of fx plus k can be obtained by shifting the graph of y equal to fx, shifting the graph of y equal to fx vertically, shifting the graph of y equal to fx vertically by mod k unit। जो नंबर आप ऐड कर रहे हो उसका मॉड ले लो, मतलब +2 है तो 2 और -2 है तो भी 2 यूनिट, मतलब मॉड के यूनिट किधर, तो वर्टिकली शिफ्ट होगा, ये तो सही है, लेकिन वर्टिकल में 2 डायरेक्शन होती है, अप एंड डाउन। तो के का साइन देखो, अगर के पॉजिटिव है तो अप और के नेगेटिव है तो डाउन, तो मॉड के यूनिट इन द डायरेक्शन सेम एज साइन ऑफ के पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अप पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब अपवर्ड, और के नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड में शिफ्ट होगा। जैसे इसी ग्राफ के लिए आप y इक्वल टू fx प्लस 1 ड्रॉ करो, y इक्वल टू 1 माइनस fx ड्रॉ करो, ये दोनों ड्रॉ करके बताओ, fx प्लस 1 और 1 माइनस fx। तो fx प्लस 1 तो सिंपल है कि पूरे के पूरे ग्राफ को 1 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट कर लो, 1 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड तो मतलब जो -1 वैल्यू वो 0 हो जाएगी, 0 वाली 1 हो जाएगी, 1 वाली 2 हो जाएगी, तो यहां से ऐसे हो जाएगा ऐसे। और जो 2 पर वैल्यू 0 आ रही थी अब 2 पर वैल्यू 1 आएगी, तो यहां से ये इसी के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा ग्राफ। और इसके बाद क्या होगा, जो 3 पर वैल्यू -1 आ रही थी, -1 में 1 ऐड करके 0 हो जाएगा, और 4 पर वैल्यू 0 थी तो 1 आ जाएगा ऐसे 1, तो यहां से ये ऐसा पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर जाएगा बस ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया, कौन सा ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1, ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, बी पार्ट है 1 माइनस एफ एक्स, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 माइनस एफ एक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले हमें माइनस ऑफ एफ एक्स ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे। तो माइनस एफ एक्स कैसे ड्रॉ होगा, तो समझो माइनस एफ एक्स ड्रॉ करने का क्या मैकेनिज्म होगा, तो एफ एक्स को क्या करते हैं, एफ एक्स को एक्स एक्सिस में इमेज लेते हैं, तब माइनस एफ एक्स आता है।
मतलब ऐसा तो पहले तो एफ एक्स ऐसा था तुम्हारा, ऐसा 1 माइनस 1 1 1, तो ये एफ एक्स हुआ करता था, स्ट्रेट लाइन वाई कोड एक्स था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, ऐसा, ये एफ एक्स था। अब हमने बोला माइनस एफ एक्स कैसा होगा, तो जस्ट सारी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ये है हमारा कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है, ये रेड जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, ये क्या है, ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स है। और येलो कलर से जो ड्रॉ किया था वो क्या था, ये y इक्वल टू एफ एक्स था। हमें नेगेटिव एफ एक्स नहीं चाहिए, ये नेगेटिव एफ एक्स जो फंक्शन आया इसमें 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करने पर क्या होगा, ये पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब हर पॉइंट, ये पॉइंट 1 यूनिट ऊपर यहां चला जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला डॉट यहां आ जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट है वो यहां आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है, ये ग्रीन वाले को अपवर्ड शिफ्ट करें, ये ध्यान रखना, तो यहां आ जाएगा 1 यूनिट, और ये वाला और ऊपर चला जाएगा यहाँ, और ये वाला पॉइंट यहां आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो कैसा होगा ग्राफ, ऐसा ऐसा मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट आपको दिखे अच्छे से। ये ऐसे हुआ, ग्रीन वाली लाइन जो है इसको अगर 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे ऐसा हो जाएगी, और इधर वाला ऐसा, तो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन मैंने रिफ्लेक्ट करके बता दिया कि ये लाइन यहां चली गई, और ये जो लाइन थी यहाँ, ये वाली, ये यहां आ गई। अब ये पैराबोलिक पार्ट जो था ये ऊपर ड्रॉ हो जाएगा ऐसा, तो यहां से यहां के बीच में ये पैराबोलिक ड्रॉ हो जाएगा ऐसा, ऐसा, सॉरी, ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स बोलो या माइनस एफ एक्स प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। तो ये सब ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको परफेक्शन से आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में जगह जगह आपको ग्राफिकली इंटरप्रेट करते समय ये सब करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक फंक्शन में दूं, स्केल पर दे रहा हूं, देखते हैं आप इसको इंटरप्रेट कर पाते हैं कि नहीं। एक फंक्शन है जो 0 से 1, 0 पर वैल्यू 0 है और 1 पर वैल्यू 1 है, तो ऐसा है ग्राफ, ऐसा ऐसा, और इसके बाद ग्राफ ये ऐसा, 2 पर वैल्यू 2, 2,2, 1,1, ऐसा। अब मैं बोलूं कि इसका, इस ग्राफ का आप ड्रॉ करो, ये y कोड एफ एक्स का ग्राफ है, आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1 बाई एफ एक्स, तो क्या होगा। तो अभी मैं देख रहा हूं कि ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऐसा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है तो 1 बाई एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब कुछ कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखना, एक तो ये वैल्यू, जब एफ एक्स 0 है तो 1 बाई एफ एक्स अनडिफाइंड है, बट जब एफ एक्स 0 के बहुत क्लोज है, जैसे कि एफ एक्स की वैल्यू अगर हम मान लें अप्रोक्सीमेटली 0.0000000001, तो 1 बाई एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ एक्स बहुत बड़ी पॉजिटिव नंबर होगी, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10, ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब एफ एक्स जितना छोटा होगा पॉजिटिव में, 1 बाई एफ एक्स उतना बड़ा होगा।
तो मतलब है कि अगर ये 0 को अप्रोच करा, 0 पॉजिटिव, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 1/0 पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी। तो 1/f(x) तुम्हारा ऐसे प्लस इन्फिनिटी से नीचे की तरफ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, तो 1/f(x) डिक्रीज करेगा। इसको कहां कट करेगा? fx को 1/f(x) कौन से पॉइंट पे मीट करेगा? fx इंक्रीज करते हुए जा रहा है, 1/f(x) डिक्रीज करते हुए आ रहा है, तो ये दोनों मीट किस पॉइंट पर करेंगे? तो अगर मुझे पता करना हो कि ये दोनों कहां मीट करेंगे, तो दोनों के आउटपुट को इक्वेट कर दो। तो क्या आएगा? fx इज इक्वल टू 1/f(x), तो वहां से आएगा fx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो fx की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1। मतलब एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन इंटरसेक्ट करेगा तभी जब उस फंक्शन की वैल्यू या तो 1 हो या तो -1 हो, क्योंकि 1 और -1 ही दो ऐसी नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही होती है। तो मतलब है कि ये यहां से डिक्रीज करते हुए यहां आ जाएगा, ऐसा इसी पॉइंट पे कट करेगा ऐसे। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये 1 से बड़ा हो रहा है, 2 तक जा रहा है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है, तो यहां से यहां तक आएगा। अब जरूरी नहीं कि ग्राफ, रफली ग्राफ तो ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें एक चीज हमने ऑब्जर्व नहीं करी है, वो क्या है? वो ये है कि इसका जो डिक्रीज तो करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ(x) इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका डिक्रीज करने का जो रेट है ना, कर्वेचर टेस्ट नहीं किया हमने। तो कर्वेचर को टेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव, जैसे देखो y प्राइम क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, -1/f(x) का स्क्वायर इंटू f'(x). तो इससे ये पता चलता है कि f(x) अगर इंक्रीज कर रहा है तो 1/f(x) डिक्रीज करेगा, f(x) डिक्रीज करेगा तो 1/f(x) इंक्रीज करेगा। बट इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे अगर आप, तो y डबल प्राइम निकालोगे तो वो क्या आएगा, बोलो बेटा? तो -2/f(x) की पावर 4 भाई इसका डेरिवेटिव करोगे, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आ गया तुम्हारा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड। तो मैं ऐसे लिख दूं, चलो ऐसे नहीं करता हूं, पहला फंक्शन वही रहने दो पहले वाले को। तो -1/f(x) का स्क्वायर इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव f'(x) प्लस f'(x) इंटू पहले का डेरिवेटिव, तो पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा तुम्हारा 2/f(x) का पावर 4 इंटू f'(x). तो अब कैलकुलेट कर लोगे तो यहां से पता चल जाएगा कर्वेचर क्या है। ये नेगेटिव है, ये f'' है, अगर यहां पर f'' पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल देना, तो यहाँ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये वाले पार्ट के लिए, इतने पार्ट के लिए, और यहाँ पर f' का स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव है। तो बेसिकली हमें मतलब कि कर्वेचर को जब तक हम न्यूमेरिकली एनालाइज नहीं करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या होगा इसका कर्वेचर। मीट यहां करेगा, बट इसकी जब तक वैल्यूज नहीं दे रहेंगे तो हम कर्वेचर नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे रफली। बट अगर फंक्शन एग्जैक्टली डिफाइंड होगा तो हमें पता चल जाएगा ना कि कहां पर कर्वेचर पॉजिटिव होगा, कहां पर नेगेटिव होगा। तो हो सकता है कि ये ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा ऐसा हो करके, और ये ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसा हो करके और ऐसा आ जाए, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या है, बट होगा डिक्रीजिंग, और डिक्रीज करके यहां से यहां तक आएगा, तो वो एनालिसिस से पता चलेगा। तो ये सब बातें फर्दर एनालिसिस के लिए रह जाती हैं, कैलकुलस में यही सब डिफरेंस को क्लियर करेंगे। इसके बाद में आ जाएंगे, मतलब फंक्शन में इनपुट में कुछ ऐड किया तो समझ में आ गया, आउटपुट में ऐड किया वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर, जिंट वाले ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो पहला लिख दो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू
एक अभी बच गया था ना नॉन जेंट वाला, के एफ एक्स, सॉरी। अगर किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, डोमेन तो चेंज नहीं होगा, डोमेन वही रहेगा, आउटपुट के टाइम्स हो जाएगा, मतलब रेंज चेंज हो जाएगी। तो लिखेंगे द के एफ एक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेचिंग द ग्राफ एफ एक्स मॉड के टाइम्स वर्टिकली अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस व्हेन k इज ग्रेटर देन 1, मतलब k की वैल्यू अगर 2 है तो डबल हो जाएगा ग्राफ, है ना, 3 है तो ट्रिपल हो जाएगा। बट अगर k हाफ है तो सारी वैल्यू हाफ टाइम्स हो जाएगी, मतलब तब वर्टिकली कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो अगर k 1 से बड़ा है तो वर्टिकली स्ट्रेच होगा, और k 1 से छोटा है तो वर्टिकली कॉम्प्रेस होगा ग्राफ। तो ये भी लिख दो, एंड कॉम्प्रेसिंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स 1 बाई मॉड k टाइम्स वर्टिकली टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। जैसे अगर गिवन फंक्शन के लिए जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसके लिए ट्वाइस एफ एक्स चाहिए और हाफ एफ एक्स चाहिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम? तो पहले तो एफ एक्स ड्रॉ करो। तो एफ एक्स, इसको 2f(x) कैसे मिलेगा? ड्रॉ एफ एक्स एंड स्ट्रेच द ग्राफ वर्टिकली टू टाइम्स, मतलब जो वन वैल्यू, वन आउटपुट आएगा वो 2 हो जाएगा, 2 आउटपुट 4 हो जाएगा, 0 आउटपुट 0 ही रहेगा, -1 वाला आउटपुट -2 हो जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस स्ट्रेच करना है, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे अगर हमारा ये ग्राफ था, ये इधर ग्राफ था आपका, ये ऐसे ग्राफ था, और इसी ग्राफ को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, 2f(x) कैसा होगा? अगर ये ब्लू वाला ग्राफ f(x) है तो 2f(x) कैसा होगा? तो जो -1 वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा। 0 पर कौन सा पॉइंट नहीं चेंज होगा? तो कौन सा आउटपुट है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? 0। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। तो ये पॉइंट्स तो ग्राफ पे ही रहेंगे वैसे ही। 1 को 2 मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, और -1 को 2 मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। ग्राफ लगभग ऐसे ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, और पैराबोला भी डाउनवर्ड स्ट्रेच हो जाएगा 2 गुना। ऐसा हो जाएगा। अगर फंक्शन लिखना चाहो तो फंक्शन लिख भी सकते हो आप। क्या लिखोगे? ये कौन सा ग्राफ है? तो ये क्या था? ये था x था, y इक्वल टू x था, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x। और ये तुम्हारा था, ये क्या था? 2 माइनस x था, तो ये वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, डबल 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और ये जो ब्लू वाला था ये क्या था? ये था y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डबल ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। 2 टाइम्स एफ एक्स किया तो ऐसा है। हाफ एफ एक्स करेंगे तो क्या होगा साहब? हाफ एफ एक्स करेंगे सारी वैल्यू आधी रह जाएंगी, बट नेगेटिव वाली नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव रहेगी, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ऐसा। तो ये जो ग्रीन कलर से आप ग्राफ देख रहे हो ये कौन सा ग्राफ है? ग्रीन कलर वाला कौन सा ग्राफ है? हाफ एफ एक्स है, 1/2 टाइम्स एफ एक्स है। और ये वाला रेड कलर वाला कौन सा ग्राफ है? ये ट्वाइस एफ एक्स है, 2f(x). और जो ब्लू कलर से वो क्या? वो एफ एक्स है।
तो आप अब 2 sin x 3 sin x ये सब ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये ग्राफ जो है वो sin x का ग्राफ है मान लो, -π से 0 से पाई से 2 पाई, ये sin x का ग्राफ है। अब मैं बोलूं कि बेटा 2 sin x का ग्राफ बताओ कैसा होगा, डबल sin x का, तो आप ऐसे, और इधर भी डबल हो जाएगा ग्राफ ऐसे, और इधर भी डबल हो जाएगा ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 sin x। रेंज ये 2 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो जो -1 से 1 होता था वो -2 से 2 हो जाएगा। तो सारे केसेस समझ में आ गए जो अलजेब्राइक केसेस थे, है ना। इसके बाद में अगली स्लाइड पे चलो। अब जिंट वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? तो अब लिखेंगे द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ जिंट x। कैसे मिलेगा? तो लिख दो the graph of y is equal to f kx and f of gint x। f kx पहले देख लो, f kx कैसे मिलेगा? तो ऐसे समझो आप, मान लो मैं बोल रहा हूं कि एक फंक्शन fx है और एक फंक्शन gx है जिसको हम बोल रहे हैं f2x, मतलब k इक्वल टू 2 के लिए मैं समझा रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर डोमेन जो है fx का अल्फा से बीटा है, देन डोमेन ऑफ एफ के एक्स क्या होगा? एफ के एक्स का डोमेन क्या होगा? तो के एक्स लाइज अल्फा टू बीटा करोगे ना आप, इसको डिफाइन होने के लिए के एक्स लाइज अल्फा टू बीटा, तो एक्स लाइज अल्फा बाई के टू बीटा बाई के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरवल की लेंथ पहले क्या थी? बीटा माइनस अल्फा मॉड, और इंटरवल की लेंथ अभी क्या है? बीटा माइनस अल्फा बाई मॉड के। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले फंक्शन 2 यूनिट इंटरवल 2 यूनिट लेंथ में डिफाइंड था, तो अगर k की वैल्यू 2 है, 2x कर दिया x की जगह पर, तो 1 यूनिट में हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होगा ग्राफ। तो क्लियरली एक बात समझ में आनी चाहिए, क्लियरली ग्राफ गेट्स compressed horizontally, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको स्क्वीज कर दो, कंप्रेस कर दो वाई एक्सिस की तरफ, ऐसे इनवर्ड, ऐसा ओरिजिन की तरफ। ये बात यहां से भी समझ में आती है। देखो जी ऑफ 0 क्या होगा बेटा? तो x को 0 पुट करो, f0। g ऑफ 1 क्या होगा? g ऑफ हाफ क्या होगा? x को हाफ पुट करो तो f2 इंटू हाफ, f1। g ऑफ 1 क्या होगा? f2। g ऑफ 3/2 क्या होगा? f3। g ऑफ 2 क्या होगा? f4। कुछ समझ में आ रही बात कि
जीरो वाली वैल्यू f0 और g0 सेम है, मतलब जो फंक्शन fx जो वैल्यू 0 पे ले रहा था वो gx नया वाला फंक्शन भी 0 पर लेगा, लेकिन फंक्शन की 1 वाले आउटपुट ये हाफ पर लेगा, 2 वाला आउटपुट 1 पे लेगा, 3 वाला आउटपुट 3/2 पे लेगा, 4 वाला आउटपुट 2 पर ही लेगा, मतलब आधे डिस्टेंस पहले ही वैल्यू अटेन होगी। ऐसे इधर नेगेटिव में भी देख सकते हो। g माइनस हाफ क्या होगा, g ऑफ माइनस हाफ क्या होगा, तो ये gx ये है, देखो तो x को माइनस हाफ डालोगे तो f ऑफ -1 वाली वैल्यू माइनस हाफ पे चली जाएगी, मतलब लेफ्ट में ग्राफ इधर की तरफ, राइट में ग्राफ इधर की तरफ, तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस होगा। कितना कॉम्प्रेस होगा वो k पे डिपेंड करेगा, तो लिख दो फाइनल रिजल्ट लिख दो कि एफ के एक्स का डोमेन हो जाएगा अल्फा बाई के टू बीटा बाई के। देयरफॉर टू ड्रॉ, ऐसे लिखो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ के एक्स, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ के एक्स, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टली, stretch the graph of fx horizontally 1 upon mod k times। जब k की वैल्यू 0 से 1 हो, फ्रैक्शन हो, मतलब अगर x की जगह हाफ x किया, 1/3x किया, 2/3x किया, 0.1x किया, मतलब जब k जो है वो 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर k जो है हाफ हो गया तो अल्फा बाई हाफ क्या हो जाएगा 2 अल्फा से 2 बीटा, मतलब लेंथ ऑफ इंटरवल डबल हो जाएगा, डोमेन डबल हो जाएगा। ऐसे अगर k जो है 0.1 है तो 10 अल्फा से 10 बीटा, तो 10 टाइम्स इंटरवल का लेंथ हो जाएगा, मतलब ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन अगर k 1 से बड़ा है, k की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 2.5 है, k अगर 1 से बड़ी नंबर है तो ग्राफ ऑफ एफ एक्स को हॉरिजॉन्टली मॉड k टाइम्स कंप्रेस करना पड़ेगा। जैसे अगर k 2 है तो अल्फा बाई 2 से बीटा बाई 2, तो जो पहले इंटरवल का लेंथ अल्फा से बीटा था वो हाफ अल्फा से हाफ बीटा हो गया, मतलब आधा रह गया, तो 2 गुना कॉम्प्रेस हो गया। ऐसे k की वैल्यू 3 है तो 3 गुना कॉम्प्रेस हो जाएगा। तो ये तो करना क्या है ये समझ में आ गया। अब जैसे इस फंक्शन के लिए करो, जो हम ग्राफ लेके चल रहे हैं उसी फंक्शन के लिए f2x और fx/2 ड्रॉ करो, f ऑफ 2x ड्रॉ करो और f ऑफ हाफ x ड्रॉ करो। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि fx का डोमेन क्या है, तो fx हमारा -1 से 4 इंटरवल में डिफाइंड है। तो f2x का डोमेन क्या है, ये पहले वाले पार्ट का डोमेन क्या है, तो इसको डिफाइन होने के लिए f को इनपुट दे रहे हैं 2x और 2x -1 से 4 होना चाहिए, तो आप लिखेंगे 2x बिलोंग्स टू -1 से 4, तो x बिलोंग्स टू -हाफ से 2, मतलब ये -1 वाली वैल्यू -हाफ पे आएगी और जो 4 वाली वैल्यू है वो 2 पे आएगी, 3 वाली वैल्यू 3/2 पे आएगी और जो 2 वाली वैल्यू है 1 पे आएगी, 1 वाली वैल्यू जो है हाफ पे आएगी। ये सब कहानी होगी, 0 वाली वैल्यू 0 पे ही आएगी, मतलब कुछ ऐसा हुआ ग्राफ। अगर बोलो तो मैं करके दिखाता हूं, इसको gx मान लो एक सेकंड के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर वे। मान लो ये f2x gx है, अब यहां मैं लिख रहा हूं, देखो g ऑफ -1 क्या होगा बोलो, g ऑफ -हाफ क्या होगा, -1 पे तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, क्योंकि -हाफ से 2 डोमेन है। g ऑफ -हाफ क्या होगा, f ऑफ -1, और f ऑफ -1 क्या है, तो फंक्शन का -1 पे वैल्यू -1 है। g ऑफ 0 क्या होगा, f0 0 है। g ऑफ हाफ क्या होगा, f1 1। g ऑफ 3/2 क्या होगा, f3
F3 मतलब -1। G ऑफ 1 क्या होगा? G1 F2 दैट इज 0। कहने का मतलब ये है, मैं जो जो वैल्यू आ रही है -12 कॉमा -1, तो यहां पर -1 हो गया ये वैल्यू। 0,0, हाफ कॉमा 1, 1,0 और 3/2 कॉमा -1। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो गया, कॉम्प्रेस हो गया ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, ये ऐसे आ जाएगा, और इसके बाद क्या हो रहा है, तो पैराबोला जो है, जो कि 2 लेंथ में था, वो 1 लेंथ में ऐसे स्क्वीज हो जाएगा हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो क्या हुआ, जैसे कि पूरे ग्राफ को ऐसे अंदर की तरफ एक्स वाई एक्सिस की तरफ हॉरिजॉन्टली प्रेस कर दिया गया, तो कंप्रेशन हुआ। कितना कंप्रेस हुआ? डबल, ट्वाइस कंप्रेस्ड, ट्वाइस कंप्रेस्ड। किधर? हॉरिजॉन्टली। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो यही लिखा हुआ है यहां देखो, अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कंप्रेस एफ एक्स हॉरिजॉन्टली मॉड k टाइम्स टुवर्ड्स y एक्सिस। ऐसे ही जब आप हाफ एफ एक्स करोगे, x के जगह हाफ x करोगे, ये वाला, तो ग्राफ जो है वो ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा, ऐसे ऐसे -2 से, जो 1 वाली वैल्यू वो 2 पे अटेन होगी, 2 वाली वैल्यू 2 पर 0 था, 4 पे, और 4 वाली वैल्यू 8 पे। मतलब पूरा का पूरा ग्राफ जो तुम्हारा है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच होगा एक्स एक्सिस से दूर, ऐसा। तो ये जो है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ हाफ एक्स है, और ये जो था ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x था। तो दिस इज अबाउट व्हाट हैपेंस। अब देखो क्या क्या किया आपने, फंक्शन का नेगेटिव किया तो क्या हुआ, एक्स का नेगेटिव किया तो क्या हुआ, है ना। फिर मॉड एक्स से क्या हुआ, एक्स में मॉड लगाया तो क्या हुआ, इसके बाद में फिर एक्स में कुछ ऐड किया तो क्या हुआ, वाई में कुछ ऐड किया तो क्या हुआ, एक्स में कुछ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, वाई में कुछ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ। तो दोनों इनपुट आउटपुट में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो गया, मॉड वर्ड की बातें क्लियर हो गई। अब यही देखो पीरियोडिसिटी, इसीलिए पीरियड चेंज होता था। आपने बोला था ना, जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x का पीरियड क्या होगा, तो 2 पाई साइन x का होता था बाई 2, तो पाई हो जाता था। क्यों पाई हुआ? क्योंकि साइन x का ग्राफ अगर ऐसा होता था, ये साइन x है, ये y इक्वल टू साइन x है, तो साइन 2x कैसा होगा, तो साइन 2x का ग्राफ जो है वो ऐसा हो जाता है। तो जो एक वेवलेंथ उसकी 2 पाई इंटरवल में कंप्लीट होती थी, अब ये पाई इंटरवल में ही कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे जब 3 साइन 3x कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा पीरियड, साइन 4x करेंगे 1/4 हो जाएगा, ऐसे साइन हाफ x करेंगे तब ऐसा हो जाएगा साइन हाफ x, तो डबल हो जाएगा पीरियड, 2 पाई का क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो पीरियड वाला जो प्रॉपर्टी था उसका वजह ये है, जो अभी आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां से वो जस्टिफाई होता है। अब आप लास्ट आ जाओ, एफ जिंट एक्स कैसे हो ड्रॉ होगा, एफ ऑफ जिंट एक्स, मतलब किसी फंक्शन में x की जगह जिंट एक्स करेंगे तो ग्राफ क्या होगा। लेट डोमेन ऑफ एफ एक्स बी अल्फा
टू बीटा। तो x को जिंटेक्स दे, देखो होगा क्या, ऐसे समझो आप कि अगर x की वैल्यू आप 0 से 1 देते हो इनपुट, तो जिंटेक्स क्या होगा, जिंटेक्स 0 हो जाएगा, और जिंटेक्स 0 हो जाएगा तो y क्या आ जाएगा, तो y हो जाएगा f0। ऐसे अगर मैं बोलूं 1 से 2 इनपुट दे रहे हो, अगर 1 से 2, तो जिंटेक्स 1 हो जाएगा, तो y क्या आएगा, y की वैल्यू f1 आएगी। कहने का मतलब समझ रहे हो, इस पूरे इंटरवल के लिए आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, फिर इस वाले इंटरवल के आउटपुट फिर से कांस्टेंट रहेगा बट डिफरेंट होगा। 0 से 1 में f1 f0 वैल्यू आएगी, 1 से 2 में f1 वैल्यू आएगी, 2 से 3 में f2 वैल्यू आएगी। मतलब जनरल बात करूं अगर मैं, इफ x बिलोंग्स टू सम इंटीजर n टू n प्लस 1, देन y क्या होगा, तो y हो जाएगा f ऑफ n। इसका मतलब क्या है कि n एफ एन तो फंक्शन पे लाई करेगा। मान लो ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, मान लो ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, और इस पर ये पॉइंट है एक, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, n है, और y कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली क्या होगा, fn होगा। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है मान लो y0 fx का। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है कि सिर्फ n इनपुट की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इनपुट n हो या n से n प्लस 1 के बीच में जो भी इनपुट ले लो, उस सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट चेंज नहीं होगा। मतलब y इक्वल एफ एन क्या है, तो ये एफ एन है ना y कोऑर्डिनेट, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे कितनी बड़ी, तो ये है n कॉमा एफ एन और ये है n प्लस 1 कॉमा एफ एन। बट माइंड इट, यहां सर्कल कर देना, क्यों, क्योंकि n प्लस 1 पर आउटपुट f ऑफ n प्लस 1 नहीं, fn नहीं आएगा। n प्लस 1 इनपुट दोगे तो n प्लस 1 का जिंट n प्लस 1 होता है, तो f ऑफ n प्लस 1 आउटपुट आ जाएगा, इसलिए यहां सर्कल रहेगा, राइट एंड पे सर्कल रहेगा। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, जो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है n प्लस 1 से n तक, तो n यूनिट, तो 1 यूनिट, तो ये है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन of unit length towards rightward, towards right, from the point n comma fn lying on the graph, n comma fn lying on the graph। I repeat, पहले मुझे फंक्शन fx ड्रॉ करना पड़ेगा, इस fx फंक्शन के ग्राफ के ऊपर, अब मैं जो बोल रहा हूं यही बातें पूरा कंक्लूजन है। पहले फंक्शन fx ड्रॉ करो बेटा, फिर इस फंक्शन के ग्राफ पर वो पॉइंट मार्क करो जिसका x कोऑर्डिनेट इंटीजर है, ध्यान से देखो n इंटीजर है। तो पहला स्टेप, ऐसे स्टेप लिखते जाओ, पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। पहला स्टेप ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो एंड मार्क द पॉइंट ऑन दिस ग्राफ having x coordinate integer, x coordinate integer, इंटीजर x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट को मार्क कर दो। जितने भी पॉइंट ग्राफ पे हैं जिनका x कोऑर्डिनेट इंटीजर है, उन पॉइंट्स को मार्क कर दो।
जैसे एक पॉइंट ये मार्क किया हमने, और फिर दूसरा स्टेप, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन of unit length from all such points towards rightward. तो ये दो स्टेप का काम है एफ जिंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। पहला स्टेप कि एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, जिंट हटा दो और एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। फिर एफ एक्स के ग्राफ पर वो सारे पॉइंट मार्क करो जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। फिर ऐसे हर एक पॉइंट से एक यूनिट लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, राइट की तरफ प्रोजेक्ट करते हुए, लेफ्ट में क्लोज और राइट में ओपन। अब जरा इसको करके देखते हैं, एक दो फंक्शंस में करके देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बताई कि -1 से 0 में f-1 आएगा, 0 से 1 में f0 आएगा, 1 से 2 में f1 आएगा, 2 से 3 में f2 आएगा, 3 से 4 में f3 आएगा। और वैसे भी देखो तो 4 से 5 में f4 आएगा। जिंट x अगर -1 से 4 है तो x आपको पता ही है कि -1 से 5 है, डोमेन चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या बताया गया आपको बताया गया कि y = f0, y = f1, y = f2, y = f3, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स हैं जो 1, f1 से राइटवर्ड, 2, f2 से राइटवर्ड, 3, f3 से राइटवर्ड ऐसे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बताया कि मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स whose x coordinate is integer। फिर बताया and draw a horizontal line segment projecting rightward of unit length through all such point। तो जरा देखो कि जो एग्जाम्पल लेके हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये है तुम्हारा इंटीजर y x कोऑर्डिनेट, ये भी इंटीजर x कोऑर्डिनेट है, ये भी इंटीजर x कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 2 है, इंटीजर है, x कोऑर्डिनेट 3 है, इंटीजर है, x कोऑर्डिनेट 4 है, इंटीजर है। तो जितने पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इंटीजर था वो पहले हमने मार्क कर लिया, ये सब ना। अब इन सारे पॉइंट से क्या करने का है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, राइटवर्ड। कितनी लेंथ का, 1 यूनिट लेंथ का। तो 1 यूनिट लेंथ का राइटवर्ड ऐसा, राइट में ओपन होगा, ये ध्यान रखना, राइट में ओपन और लेफ्ट में क्लोज, मतलब लेफ्ट में डॉट होगा, राइट में सर्कल होगा। तो चलो सर्कल बाद में बना देंगे, अभी एक एक यूनिट का ऐसे प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर दो। ऐसे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और राइट वर्ड ही होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ नहीं। 1 यूनिट लेंथ होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, ये सब बातें बिल्कुल क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं था, इसको थोड़ा सही कर दो। अब क्या कर दो, अब इसका राइट एंड जो है वो सर्कल कर दो। राइट एंड पे सर्कल है, मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, राइट एंड वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, ये दिखा दो ऐसे। लेफ्ट वाला डॉट रहेगा। अब ये जो ग्राफ दिख रहा है बेटा लाइन सेगमेंट के फॉर्म में, ये हमारा किसका ग्राफ है, तो ये सब हटा दो। अब ये नहीं है, ये तो हट गया, ये तो केवल हमने एफ एक्स को ड्रॉ किया था थोड़ा रेफरेंस लेने के लिए। ये ग्राफ किसका है, बोलो जल्दी बोलो। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ये एफ ऑफ जिंट एक्स का ग्राफ है। और जो ये डॉटेड ग्राफ है ये किसका ग्राफ था, तो ये डॉटेड वाला एफ एक्स का ग्राफ था।
तो डॉटेड वाला एफ एक्स का ग्राफ था और ये फर्म जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया एफ जिंटेक्स का ग्राफ है। y is equal to f of integer part of x। जैसे अगर मैं बोलूं y equal to log of जिंट x बेस 2 का ग्राफ ड्रॉ करो when x belongs to 0 to 4, 0 to 4 ओपन इंटरवल। तो अब क्या करोगे, पहले आप log x का ग्राफ ड्रॉ करोगे, 0 से 4 में log x का ग्राफ। तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा मान लो ये 1, फिर 2 पर वैल्यू 1 है, फिर 4 पर वैल्यू 2 है, 3 पर वैल्यू कुछ होगी, आई एम नॉट कंसर्न मच, 4 पर कुछ वैल्यू 2 है, हमें इसके बियॉन्ड नहीं जाना है एज पर द क्वेश्चन। तो ये वो पॉइंट मार्क हो रहे हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। ये एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। ये कौन सा पॉइंट है, तो 2,1 है, ये 1,0 है, ये 3, log 3 है। y कोऑर्डिनेट इंटीजर होना जरूरी नहीं, ये 4,2 है। एनीवे ये 4 पॉइंट आए जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। इन सभी पॉइंट से हमें क्या करना है, क्या करना है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन राइट वर्ड अगले पॉइंट तक, ऐसा ऐसा एक यूनिट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना। और यहां से भी 4 ओपन था इसलिए 4 हटा दो, चलो 4 क्लोज कर देते हैं। मान लो हमारे क्वेश्चन में 0 ओपन से 4 क्लोज रहता, तो 4 क्लोज करेंगे तो हमारा वहां से भी एक प्रोजेक्शन आएगा, यहां से राइट वर्ड ऐसा। तो ये ग्राफ जो ग्रीन कलर से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये है तुम्हारा लॉग ऑफ जिंटेक्स का ग्राफ। तो जो जैसे मॉड में एक बार मॉड मैंने x पे लगाया, एक बार fx पे लगाया, एक बार y पे लगाया, ऐसे जिंट भी एक बार x पे जिंट लगाया, एक बार fx पे जिंट लगाया और एक बार y पे जिंट लगाया। तो अगर हम ये बोले आपसे कि y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ fx ड्रॉ करो, तब कैसे ड्रॉ करेंगे आप? तो अगला लिख दो, to draw graph of y is equal to gint fx. To draw the graph of y is equal to gint of fx, integer part of fx draw करना है, तो क्या करेंगे? In order to draw the graph of gint of fx, आपको पता है कि gint जो है वो इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि fx की वैल्यू, अगर fx की वैल्यू ऐसी है, if fx is equal to n when x equal to alpha and when x belongs to alpha to beta, fx increases, मान रहा हूं मैं, मान लो fx increases from n to n+1, तो इस पूरे इंटरवल में देन fx की वैल्यू अगर n से बढ़ के n+1 तक जा रही है, n से n+1 जा रही है, तो जिंट fx क्या होगा? तो y जिसको आप इंटीजर पार्ट ऑफ fx बोल रहे हैं, आप खुद सोचो बेटा,
अगर कोई नंबर n से n+1 है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, n होगा। मतलब इस पूरे इंटरवल के लिए जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा चेंज हो रही है, fx की वैल्यू भी n से n+1 ओपन में चेंज हो रही है, तो उस पूरे इंटरवल में y जो है, आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, n रहेगा। मतलब क्या हुआ, what do you understand by y equal to n if x belongs to alpha to beta? This means अल्फा पर आउटपुट n है, अल्फा कॉमा n पॉइंट है लेफ्ट टर्मिनल पॉइंट से लेके बीटा कॉमा n, बीटा कॉमा n राइट टर्मिनल पॉइंट, अल्फा कॉमा n लेना है और बीटा कॉमा n नहीं लेना है, क्योंकि राइट में बीटा ओपन है। और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। लेकिन उसकी लेंथ क्या होगी, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की लेंथ होगी अल्फा से बीटा। तो आया ये, इस लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, जल्दी बोलो। तो आप यही नोट करके लिख दो कि हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, तो ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ऐसा बोल दो, ज्वाइनिंग अल्फा कॉमा एन टू बीटा कॉमा एन ऑफ लेंथ। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा मॉड बीटा माइनस अल्फा। तो यहां फिर इंटरेस्टिंग बात आई, क्या इंटरेस्टिंग बात आई कि फंक्शन के ग्राफ पर हमें पहले तो ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इंटीजर है, फंक्शन की वैल्यू इंटीजर है। ध्यान देना, जो पहला था जिन एफ जिन टेक्स, उसमें हम वो पॉइंट मार्क करते थे जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। अब इसमें हम वो पॉइंट मार्क करेंगे जहां पर वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है। फंक्शन के ग्राफ पर इंटीजर वाई वाले पॉइंट्स को मार्क करो। तो अब लिखते जाओ, टू ड्रॉ, पहला स्टेप, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y is equal to gint of fx, draw the graph of fx। पहला तो यही है कि y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ को ड्रॉ करो। फिर क्या करो आप, फिर मार्क दोज पॉइंट्स on the curve, on the graph having integer y coordinate, having integer ordinate, ordinate मतलब y coordinate। अब तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप, पहला स्टेप समझ में आ गया, एफ एक्स का ग्राफ ड्रा करो। दूसरा स्टेप समझ में आ गया, एफ एक्स के ग्राफ पर वो सारे पॉइंट को मार्क कर दो जिसका y कोऑर्डिनेट इंटीजर है। फिर क्या करना है, यही तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन from each such point, from each such point to next neighboring point in the direction of, in the direction of increasing y। ध्यान से दो, ये सारे स्टोरी जो थी वो एक बात से कनेक्टेड थी
कि जब फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है n से n+1, मतलब जब फंक्शन का आउटपुट इंटीजर से नेक्स्ट इंटीजर, बड़े इंटीजर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। अब हम उसी एग्जाम्पल के लिए ये तीनों स्टेप पहले तो करके दिखाएंगे। देखो, पहले हम फंक्शन ड्रॉ कर देंगे। तो फंक्शन ड्रॉ करो, आप सभी फंक्शन ड्रॉ करो। अब उस फंक्शन के ग्राफ पर पहला स्टेप तो आप सब लोग कंप्लीट करो, उसमें कुछ बताने का नहीं है। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन ड्रॉ करो और y कोऑर्डिनेट इंटीजर वाले पॉइंट मार्क करो। अब कोइंसिडेंटली y कोऑर्डिनेट इंटीजर वाले वही पॉइंट हैं जहां पर x कोऑर्डिनेट इंटीजर है इस एग्जांपल में, बट हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने ऐसा पहले फंक्शन ड्रॉ किया और फंक्शन पे y कोऑर्डिनेट इंटीजर वाले पॉइंट भी मार्क कर दिया। और फिर ऐसे हर एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक ऐसा था। कौन कौन से पॉइंट मार्क किया आपने? एक पॉइंट ये y इंटीजर था, y-1, y0, y1, फिर y0, फिर y-1, फिर y1। अब ऐसे पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन किधर? जिधर y इंक्रीज कर रहा हो। तो देखो, इस पॉइंट से राइट की तरफ y इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहां से राइट वर्ड एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे राइट की तरफ। यहां सर्कल होगा ऐसे। इस पॉइंट से भी राइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो यहां से भी। तो मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ग्रीन कलर ले लेता हूं, सो दैट इट इज विजिबल क्लियरली। अलग है ये। अब यहां से फिर राइट की तरफ अगले पॉइंट के जस्ट नीचे तक, यहां तक। अब ये वाला पॉइंट पे जाओ, टॉप पे। इस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ भी y डिक्रीज कर रहा है, राइट भी डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट से y इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो ना तो राइट की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा, ना तो लेफ्ट की तरफ, ये वाले पॉइंट से। अब अगले पॉइंट पे आओ, यहां इस पॉइंट से राइट की तरफ y डिक्रीज कर रहा है, बट लेफ्ट की तरफ जाओ इस पॉइंट से तो y इंक्रीज कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ प्रोजेक्शन ड्रॉ होगा, लेफ्ट की तरफ। तो जितने भी इंटीजर पॉइंट आप मार्क कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट इंटीजर वाले पॉइंट, उन सारे पॉइंट से हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है नेबर वाले नेक्स्ट पॉइंट तक, बट किस डायरेक्शन में? जिधर y इंक्रीज कर रहा है। अब ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट में लेफ्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, राइट में भी, तो इधर भी एक प्रोजेक्शन जाएगा और इधर भी प्रोजेक्शन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट तक। ऐसा। और ये पॉइंट से आगे ग्राफ ही नहीं है, लेफ्ट में डिक्रीज करा तो कोई नहीं, ये सिर्फ डॉट रह जाएगा ऐसा। तो ये जो आपने डॉट ड्रॉ किया, ये डॉट्स का जो कलेक्शन है ना, यहाँ तो डॉट ही रहेगा, ये डॉट रहेगा। तो बेसिकली अगर देखो तो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट रहेगा, ये डॉट रहेगा, और ये डॉट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट पूरा ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट आएगा, इधर भी आएगा, लेकिन ये मिसिंग रहेगा एक पॉइंट, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ तुम्हारा किसका ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया जिंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स का। तो किसी फंक्शन का इंटीजर पार्ट फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं आप। जैसे लास्ट वाला एक टेकअप कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी छूट जाएगा। तो ये मैं इसको हटा रहा हूं, इस वाले स्टेप को। ये तो जो जो बात बताएगी वो सारी बातें मैंने डिस्क्राइब करी, वही है। ड्रॉ द ग्राफ एफ एक्स, मार्क द पॉइंट विद y कोऑर्डिनेट इंटीजर, draw horizontal line from each such point to the next point in the direction of increasing y. अब इसके बाद लास्ट पॉइंट लिख दो। जब हमारा ये जिंट जो है ना तो x पे अप्लाई हो रहा है, ना तो fx पे अप्लाई हो रहा है, y पे अप्लाई हो रहा है। तो लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, जिंट y इक्वल टू fx। तो ये लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। In order to sketch the graph of gint y equal to fx. अब देखो बेटा, gint y equal to fx में एक बड़ी स्पेसिफिक बात है जो ऑब्जर्व करनी चाहिए,
कि अब ये LHS तो हमेशा इंटीजर ही होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जिंट हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। RHS मान लो कोई वैल्यू है, अगर मैंने x की वैल्यू कुछ दी और fx की वैल्यू हाफ आ गई, तो जिंट y को हाफ का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, जिंट y को हाफ कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब जब fx फंक्शन की वैल्यू नॉन इंटीजर आएगी, ये रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो ये रिलेशन तभी डिफाइंड होगा, मतलब ये रिलेशन उसी इनपुट x के लिए डिफाइंड होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx फंक्शन का आउटपुट क्या हो, इंटीजर हो। तो आप इसका डोमेन क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे इसका डोमेन, बोलो लिखो, डोमेन ऑफ सच रिलेशन इज x such that, domain of such relation is x such that fx is integer, x such that fx is integer। मतलब हमें डोमेन में वो इंटीजर अल्फा, वो एलिमेंट, वो रियल नंबर अल्फा होंगे जिसके लिए एफ अल्फा की वैल्यू m है और m एक इंटीजर है। अगर ऐसा है तो वो अल्फा डोमेन में लाई करेगा। अब अगर ये बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या, कि x की वैल्यू हमने अल्फा पुट करी, x इक्वल टू अल्फा पुट किया, तो fx क्या आया, तो fx आ गया, fx इज इक्वल टू f अल्फा हो गया, और f अल्फा एक इंटीजर है, तो आया देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू अल्फा, y क्या आएगा, y ये है ना, y हो गया तुम्हारा, यहां से आएगा जिंट y इज इक्वल टू m आ गया, m एक इंटीजर है, अगर जिंट y m है तो y क्या होगा, तो y बिलोंग करेगा m से लेके m+1 ओपन इंटरवल। ये तो सबको पता है कि जब y की वैल्यू m से m+1 होती तो जिंट y m होता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, x चेंज नहीं हो रहा है, x की वैल्यू सिर्फ एक ही आपने दी, क्या, अल्फा, बट y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, m से m+1। क्या समझा आपने इससे, आपने ये समझा कि एक वर्टिकल लाइन की बात हो रही है जिसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, लोअर मोस्ट कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा m, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा m। अब x तो चेंज हो नहीं रहा है, x इक्वल अल्फा एक वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, वर्टिकल लाइन सेगमेंट। इस वर्टिकल लाइन सेगमेंट की खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसका लोवेस्ट पॉइंट है अल्फा इनपुट आउटपुट m, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो अल्फा इनपुट और आउटपुट m+1 को अप्रोच कर रहा है। तो m+1 ड्रॉ करके यहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ डॉट है और वहां सर्कल है और ये सारे पॉइंट हैं। मतलब जब आप x की वैल्यू अल्फा दे रहे हो तो y वेरी कर रहा है m से लेके m+1 तक, जिससे एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट क्रिएट हो रहा है ऑफ लेंथ 1 यूनिट। यूनिटी लेंथ का, प्रोजेक्टिंग अपवर्ड, प्रोजेक्टिंग अपवर्ड कौन से पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, अल्फा कॉमा एफ अल्फा एम है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि फंक्शन एफ एक्स के ग्राफ पर हमें पहले वो पॉइंट देखने पड़ेंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, जिसका वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है, एम इंटीजर है। तो ये भी पिछले वाले केस की तरह एम पार्ट में जो किया, यहां भी वही करेंगे, पहले फंक्शन ड्रॉ करेंगे। तो लिख दो, पहला स्टेप लिखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स and mark all points
having integer y coordinate, having integer y, पहला स्टेप ये था। फिर दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप टू। स्टेप टू क्या था, ड्रॉ अ वर्टिकल प्रोजेक्शन of unit length from each such point projecting upward, projecting upward। बस यही आपका दो स्टेप का प्रोसीजर होगा जिंट y इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ करने का। चलो उसी एग्जाम्पल के लिए ये लास्ट ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। क्या क्या बात मैंने बताई, सारी बात देखो रिकॉल करते समय। जिंट y m है तो y m से m प्लस वन है, मतलब x की वैल्यू अल्फा होगी तो y वेरी करेगा m से m प्लस वन। पहले बोल रहे हैं एफ एक्स ड्रॉ करो, फिर उस पर वो पॉइंट मार्क करो जिनका y कोऑर्डिनेट इंटीजर है। फिर ऐसे हर एक पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन एक यूनिट लेंथ की ऊपर की तरफ अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हुए ड्रॉ कर दो इंक्रीजिंग y डायरेक्शन में। तो अगर ये फंक्शन का ग्राफ था तो दोनों स्टेप को परफॉर्म करो तो एक पॉइंट ये मार्क होगा, 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 एक पॉइंट ये मार्क होगा। फिर ऐसे हर एक पॉइंट से एक यूनिट आप, तो एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ होगी, 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 और एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ होगी, और एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ होगी। मतलब हर पॉइंट से बेटा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कैंडल लगाते हैं ना, वर्टिकल कैंडल्स लगा दो, ऊपर की तरफ ओपन और नीचे की तरफ क्लोज, मतलब यहां ऐसे सर्कल लगा दो तो बिल्कुल कैंडल जैसा दिखेगा, हैप्पी बर्थडे वाला कैंडल जैसा दिखेगा। तो ये ग्राफ, बाकी सारा ग्राफ हटा दो क्योंकि डोमेन में वही पॉइंट है जिनका, डोमेन में वही पॉइंट है जिनका एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर है। सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है, एफ एक्स की वैल्यू इंटीजर है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर है। बाकी सारे पॉइंट तो डोमेन से वैसे ही गायब हो चुके हैं, वो है नहीं डोमेन में। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया। तो ये ग्राफ हो गया जिंट y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, जिंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। सो दिस वे द ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, जो फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है, ये ओवर हो गया। तो अब इस पे, बिकॉज सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो एक क्लास और लूंगा इस पे, और मतलब कल वाली क्लास जो लेंगे उसमें हम लोग जो है वो केवल क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चन और कर्व स्केचिंग के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये आईटीएफ स्टार्ट कर देंगे, या वैसे तो कल आईटीएफ स्टार्ट कर सकते हैं और इसके क्वेश्चंस जो है वो अगली क्लास में भी कर सकते हैं। तो जैसा आप बोलोगे उस तरह से करेंगे कल की क्लास में। बिकॉज आईटीएफ थोड़ा डिले हो रहा है तो मैं चाहता हूँ आईटीएफ कर लो, क्योंकि कर्व स्केचिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस तक चलता रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास ज्यादातर इंस्ट्रक्शन था, तो इसमें बिकॉज देखो जब तक सामने अगर इसका क्लास के अंदर में इसका एक्सपीरियंस अलग होता है और रिमोट से ग्राफ का एक्सपीरियंस जो है उतना अच्छा नहीं होता है, बट स्टिल आई ट्राइड कि आपको बात समझ में आ जाए। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है, तो वीडियो एक बार फिर से देखना बेटा, और डू इन्फॉर्म मी
टेक्स्ट करके जिसको जिसको भी जहां जहां पर नहीं समझ में आए, एक बार अगर दोबारा ट्राई करने के बाद अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो कभी भी आप पूछेंगे, दोबारा इसको टेकअप कर लेंगे, उसमें कोई ट्रबल नहीं। ठीक है, और कुछ किसी ने पूछना है तो बताओ, कुछ अगर बोलना है, कोई क्वेरी है तो आप बोलो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूँ फिर बेटा मैं। कल की क्लास सेम टाइम पर होगी। अब बेटर है कि हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे। आईटीएफ में देखूंगा, आईटीएफ का आधे घंटे में आईटीएफ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे लास्ट में, तो पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो किसी की कोई आज क्वेरी नहीं है तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।